ओडिशा के झारसुगुड़ा में शहरी और औद्योगिक केंद्र तेजी से विकसित हो रहे हैं। एक हवाई अड्डा, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद फैक्ट्रियां, ये सभी विकास तो लेकर आए हैं, लेकिन प्रगति के साथ शहर में आया प्रदूषण भी अब बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये एक वन साइडेड डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारा इसमें जो पोल्यूशन की जो समस्या खड़ी हुई है पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ वर्षों से, वो एक असमाल स्थिति में पहुंच चुकी है, जिसको संभाल मतलब बहुत ही ज़्यादा विकट स्थिति में पहुंच चुकी है। आप देखिए, घर के ऊपर में आपके काली लेयर बिल्कुल जम चुकी है, पेड़ों के पत्ते में काली लेयर बिल्कुल जम चुकी है, बारिश का पानी काला निकलता है। झारसुगुड़ा बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जो 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया था। झारसुगुड़ा में चल रहे निर्माण कार्यों के कारण धूल और प्रदूषण यहाँ के लोगों के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण बन गया है। कच्चे माल के परिवहन में गाइडलाइन का पालन न करने से भी प्रदूषण बढ़ा है। सड़क के किनारों पर लगे पेड़ और जल निकाय धूल की मोटी परतों से ढके हुए हैं। एक प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कारखाने के पास मौजूद भागीपाली गांव के लोग 2 साल से ज्यादा समय से यहां से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। इसकी वजह यहां पर खेती न हो पाना, जल का दूषित होना और वायु प्रदूषण होना है। हमारा सब जमीन ले गया है, हम कुछ चाष वोस भी नहीं कर पाते हैं, और जो बचा हुआ है उसी में भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से फ्लोराइड गैस बोल के एक तो निकलता है, और जब छोड़ देता है कभी तो चाष जितना होता है वो सब मर जाता है ऑटोमेटिक। जब हमारा समस्या समाधान नहीं होगा तो आगामी जो आने वाला इलेक्शन है उसको तो हम वर्जन करेंगे, क्योंकि सरकार तो हमको आदमी का जैसा, मनुष्य का जैसा मानता नहीं। लोगों का आरोप है कि इंडस्ट्रियल यूनिट सरकार की पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली गाइडलाइंस का पालन नहीं करती हैं, पर्यावरण और लोगों की भलाई से ज्यादा अपनी कमाई और बचत को प्राथमिकता देती हैं। जो ESP मशीन लगाई गई है कल कारखानों में, उसका जो उपयोग होना चाहिए वो कुछ घंटों के लिए चलाई जाती है और बाकी समय बंद रहती है। प्रोडक्शन 24 घंटा चल रहा है, ESP कुछ घंटे चल रही है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो डस्ट है वो पूरे अंचल में, पूरे जिला में, पूरे शहर में सब तरफ आपको डस्ट मिलेगी, और इसकी वजह से बीमारियों का संकट भी यहाँ बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि प्रदूषण ने जंगलों को नुकसान पहुंचाने के अलावा सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि को भी नष्ट कर दिया है। माइनिंग एक्सपेंशन जो हो रहा है, इससे जंगल कट रही है हर साल, तो इससे इकोलॉजिकल बैलेंस जो होना चाहिए वो बैलेंस नहीं रह रहा है, बिगड़ जा रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट अगर यहाँ ज़्यादातर प्लांटेशन के प्रति ध्यान दे, तवज्जो दे, तो इस समस्या का हल हो सकता है। दूसरी बात है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो चल रहा है इसको रेस्ट्रिक्ट भी किया जाना चाहिए। झारसुगुड़ा में इंडस्ट्रियल यूनिट तो कई लगी हैं, लेकिन प्रदूषण को लेकर इन इंडस्ट्रियों की लापरवाही लोगों की जान की दुश्मन बनी है। ऐसे में शहर के लोग सरकार से इस संबंध में तुरंत हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।